name is Harshi and welcome back to my channel. I have with me today Mr. Siddhant Singh, who is a student success manager at Top Rankers. He'll help us understand what MSCT is all about and obviously give us many tips and tricks to crack that exam. So I have with me Mr. Siddhant Singh. Sir, would you please introduce yourself a little bit? Okay, thank you, Hershey, for giving us the opportunity and to be with us once again. So, hello everyone. A very good morning, good evening to all the viewers right now. So, my name is Siddhant Singh, and I'm one of the subject matter expert at Legal Edge. So, legal reasoning is my domain. And yes, I am one of the mentor as well, which I lead a team. That is what jo Hershey ne bataya, student success manager. So that's our responsibility of making all the aspirants of legal edge to make them successful to be into their dream law college. Correct. So, sir, without wasting further time, as you know, हमारा MSCT exam is just around the corner. It is 1 month for 5 year LLB and 2 months for 3 year LLB. Right. ठीक है, so this video for everyone who's watching this video, this will be your one-stop solution for all queries you have with respect to MSCT. So, sir, I want you to address first things first. What is the scope of MSCT? लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन देता है. इज इट लाइक अ नेशनल एग्जाम, इज इट अ स्टेट लेवल एग्जाम, सिर्फ महाराष्ट्र के ही बच्चे दे सकते हैं Right. क्या, Right. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई वांट यू टू एड्रेस दिस फर्स्ट. सो एज फार एज जब भी अपन किसी भी एग्जाम के स्कोप की बात करते हैं तो वो हमें एक तो कौन से फील्ड में ले जाने वाला है. सो सिंस वी आर ऑटोमेटिकली केटरिंग टू एमएचसीटी जो लॉ डोमेन का है, तो डेफिनेटली अपन एक लीगल फील्ड में जाने वाले हैं and in one of the renowned colleges. But when it comes with MH, so Maharashtra based exam hai, so it will be covering up the all the university, all the colleges, not the universities. Yeah, we can even say it as universities and colleges जो MHCT कवर करेगा. बट MHCT का जो ओवरऑल स्कोप है, ये इस एंट्रेंस एग्जाम से आप लोग अगर आप एक न्यूमेरिक फॉर्म में देखें, 10,000 से ज्यादा सीट्स जिसमें एक लॉ एस्पिरेंट जा सकता है, तो ये एग्जाम आपको वो स्कोप को वाइडन कर देता है. एंड 140 से ज्यादा ही कॉलेजेस हैं जो इस एग्जाम को इनटेक करते हैं बच्चों को, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी के थ्रू हो एंड 3 ईयर एलएलबी वाला हो. बट अभी जो ऑलमोस्ट लाइक जिसको 1 मंथ भी नहीं बोलेंगे, 25-27 डेज में जो एग्जाम होने वाला है 2 अप्रैल को, दैट इज स्पेसिफिकली जो अपना 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एग्जाम होता है जिसमें BA LLB और BBA BLS LLB, LLB BD. BLS LLB वाला जो, तो ये वाले एग्जाम्स के थ्रू आप ये वाली पर्टिकुलर डिग्री ले सकते हो. एंड इसके लिए जो महाराष्ट्र का एक स्टेट, जो महाराष्ट्र स्टेट का एक सेल है, जो एग्जामिनेशन सेल है जिसको CET बोला जाता है, ये एक बॉडी है जिसके एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो वहाँ के कमिश्नर है, वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं. सो दैट इज हाउ, जिसको आप बोल सकते हो ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है. बट पार्टिसिपेशन ऑल ओवर कंट्री के बच्चे करते हैं, क्योंकि यस, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर बच्चा मुंबई पुणे जाना चाहता है. एंड वन ऑफ दी मतलब मेट्रोज में काउंट होते हैं ये, और द सिटीज ऑल्सो, वहाँ की वाइब ही कुछ अलग करेक्ट 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 है. करेक्ट. तो जो बच्चों का डाउट है कि आई एम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, कैन आई स्टिल गिव द एग्जामिनेशन? यस, यू कैन डेफिनेटली गिव द एग्जामिनेशन. इट इज जस्ट MSCT विच विथ रिस्पेक्ट टू कि कॉलेजेस महाराष्ट्र के, सिर्फ बच्चे महाराष्ट्र के नहीं है. ओके सर, so the next question that I have is how has the pattern been evolving over the past few years and how different it is from CLAT? तो अगर मैंने क्लैट का पढ़ाई किया है तो am I automatically be able to write MHCT कि मुझे थोड़ा और I have to dive राइट deep राइट into MHCT preparation? राइट. सो अगर हम क्लैट, एलेट और MHCT को कंपेयर अगर करते हैं, तो क्लैट का पैटर्न 2020 से एक अलग ही लेवल पे चला गया है, Correct. और एलेट इस साल कुछ नेक्स्ट लेवल पे था. उसके पहले मतलब सो दे हैव बीन लाइक, मैं उसको मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि प्लेइंग विद किड्स, बट यस दे आर एक्चुअली सीइंग द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट. जो एलेट में Correct. हुआ कि वो ऑन द स्पॉट, अगर आपको कोई सी न्यू मतलब ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं तो आप कैसे एक्ट करते हो. बट MHCT के लिए जितना मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ, इट इज प्रायर टू क्लैट 2020 के पहले जो पैटर्न था, जहाँ पे
प्रिंसिपल फैक्ट जिसको अपन बोलते हैं कि आपको एक लॉ दे दिया जाएगा या आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सिचुएशन होंगी, 4 ऑप्शंस होंगे, तो पेपर पैटर्न पुराने क्लैट पे बेस ज्यादा है। बट हाँ, अगर आप 2020 बाद वाले पेपर पैटर्न, डेफिनेटली सारे एस्पिरेंट्स 2023 वाले क्लैट के होंगे, तो पेपर का पैटर्न इज डिफरेंट। बट जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी, द लेवल वुड बी अ बिट लेस। बट इससे ये करेक्ट। नहीं बोलेंगे कि इट्स अ केक वॉक सर, अब तो क्लैट किया था तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एक बोल सकते हैं कि 50-50 का फॉर्मेट अलग होता है, T20 का फॉर्मेट अलग होता है, तो काउंटी का फॉर्मेट इज वे डिफरेंट। तो पेपर पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये तो सब आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा। मतलब मैं हर बच्चे को चाहता हूँ कि भाई तुम एस्पिरेंट हो, तो तुम्हें एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की एक इच्छुक होना जरूरी है, आपको पता होना ज्यादा जरूरी कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। तो ये सब कुछ यूट्यूब चैनल्स पे, वीडियोस पे, या एमएचसीटी की वेबसाइट पे, ब्रोशर्स में, सब जगह बताया गया है कि 5 सेक्शन है। तो हाँ, क्लैट से रेप्लिका करते हैं। बट अगर मैं बात करूं, जैसे करंट अफेयर्स की बात होती है, अगर सिर्फ सेक्शनल पे अपन बात करें, तो करंट अफेयर्स इतना ज्यादा नहीं जितना क्लैट पे फोकस होता है। बट यस, अभी से 1 साल पुराना देखना जरूरी होता है, और 1 साल पुराना भी नहीं देख पाओगे तो अभी से रिवर्स में 6 महीने का, एटलीस्ट तो 6-7 मंथ्स, 6-7 मंथ्स करेक्ट। का, पर अभी से पिछला, तो इफ यू आर इन, अभी अपन मार्च मंथ में आ गए, तो पहले फरवरी, जैन एंड ऐसे रिवर्स में जाते, जो ऐसा नहीं कि मई जून से उठा लिया और फिर पढ़ने बैठ गए और करंट नहीं पढ़ा। स्टैटिक का पोर्शन भी रहता है, तो 50-50 या 60-40 रेशो आता ही है स्टैटिक और इसका। एंड यस, तो बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हर्षी ने अपने वीडियोस में बोली भी है स्ट्रैटेजी में, आई लाइक दैट थिंग, कि हर्षी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि भाई इधर उधर के फलसफे की बात नहीं करेंगे, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो चाहो तो एक वो पैटर्न ए तुक्का ए मार लो। ए वाला फॉलो कर लो, बी वाला फॉलो करो। बट मैं थोड़ा सा इसमें वो नहीं बोलूंगा कि या तुक्का बिल्कुल मार लो, हाँ, बट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से दैट इज द मेन थिंग अग्रीड। यहाँ पे होता है। तो पैटर्न इज 2020 के पहले के क्लैट का जो पेपर पैटर्न था उससे रेप्लिका है, बट नॉट विद द न्यू वन। और एलेट के लिए जो आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह की पढ़ाई करी होगी, तो दैट इज मेजोरिटी आपके लॉजिकल में रहता है, क्योंकि लॉजिकल इज विद एनालिटिकल का ज्यादा पोर्शन इसमें। इंग्लिश बेसिक रहता है, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनसे रिलेटेड चीजें आती हैं, एंड देन वी हैव मैथ्स एज वेल। तो 10th ग्रेड तक की जो बेसिक मैथ्स है, सो ओवरऑल बोलेंगे तो आपके बेसिक स्ट्रांग अगर है, जिसपे आप फोकस अभी करोगे, तो पेपर पैटर्न ओवरऑल इज बिट इजी। वो प्रिंसिपल फैक्ट वाला ही है, बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आएंगे। तो दैट इज व्हाट। तो तो इफ इवन एक जो इसमें, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात काट दी मैंने, कि कुछ बार कभी कभी सेक्शनल बेस्ड पेपर आ जाता है, कभी पूरे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बच्चे इसके लिए आई थिंक रेडी रहना जरूरी है। आई थिंक आपने हर्षी अपने एक वीडियो में करेक्ट, कवर भी यस, किया हुआ है, करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप वो वाली बात वापस से बोल दो व्यूअर्स को। ओके, सो 2020 के पहले जो पेपर्स आते थे एमएससीटी, इट वाज सेक्शनल वाइज। वापस से 2021 में द सीटी सेल प्लेड विद द किड्स एंड दे सेंड द क्वेश्चंस इन अ जंबल्ड फॉर्मेट। तो एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, फिर एक लॉजिक का डाल दिया, फिर बीच में कहीं तो मैथ्स का डाल दिया, लाइक दैट। 2022 में अगेन इट वाज सेक्शनल वाइज। तो चांसेस आर कि सेक्शनल वाइज ही होना चाहिए, बट इन केस इट इज नॉट दैट वे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो आप दोनों तरीके से आप आपके प्रैक्टिस करो, आप आपके मॉक्स लो, so that you are prepared for the worst also. राइट, राइट, परफेक्ट। Okay, so agreed sir, आपने जो बोला कि क्लैट के बाद में, as I am a 2020 aspirant of CLAT, तो I have seen both the sort of बोथ द like साइड, preparation, राइट। क्योंकि प्रेपरेशन हुआ था 2019 तक, वो पहले का पेपर था, एंड 2020 में अचानक से उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो हम लोग ने प्रेपरेशन वैसे किया था। तो ये अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो यू कैन यूज क्लैट 2019 के पहले के पेपर्स, पेपर्स। एंड यू कैन रिफर टू दोज पेपर्स, सो दैट आपको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि हाउ द एग्जाम इज गोइंग टू बी। एंड इवन यहाँ पे एक लैंग्वेज वाली चीज होती है, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में पेपर रहता है। सो बच्चे एकदम से नहीं हो जाए, अरे ये कौन सी लैंग्वेज में आ गया। सो मतलब एक हाँ, होता है तो ना, पहली बार दे रहे करेक्ट। होंगे बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी बच्चे पहली बार ही दे रहे होंगे, तो वो हो जाता है उनको देख के कि अरे ये हमने तो इस लैंग्वेज के लिए अब वो ही नहीं किया था। बट इट्स अ महाराष्ट्र बेस्ड, तो यस उनकी नेटिव लैंग्वेज है, महाराष्ट्र, तो करेक्ट। और ऑल्सो इफ समवन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो आपके पास मराठी चूज करने का भी ऑप्शन होता है, होता है। तो यू कैन चूज मराठी एंड यू कैन गिव द एग्जाम इन मराठी। राइट। ओके सर, आई हैव थर्ड क्वेश्चन विच इज कि क्या ये 12th के बच्चे लोग, अभी जैसे बोर्ड्स है, अभी ये भी आ गया हमारा क्लैट, इट वाज एटलीस्ट इन दिसंबर, ठीक है, तो
तब तक पढ़ाई कर लिया, फिर बोर्ड्स का आराम से 3 महीना पढ़ाई कर लिया। इट वाज द सिनेरियो। बट अभी राइट। जिसका क्लैट नहीं हुआ है, जिसको एमएचसीटी करना है, तो बोर्ड्स भी बीच में आ रहा है, एक महीने में 25 डेज में एग्जाम भी है। तो हम्म। अभी बच्चों के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? यार मतलब अब इसमें स्ट्रैटेजी वाली चीज अगर अपन बोले या ट्रिक्स की बात बोले, तो पहले तो ये वाली चीज जो हर्षी ने यहाँ पे रेस करी है, ये उन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं शायद। एंड हर्षी आप मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि 12th में जो बच्चा अभी बोर्ड एग्जाम दे रहा है, ये उस करेक्ट बच्चे सर, के लिए, यस। क्योंकि अब आप बोर्ड के साथ आपका एक साइकोलॉजिकल ये कि भाई 2 अप्रैल को मेरा पेपर होने वाला है। एंड हम्म। आई इवन एनकाउंटर्ड अ बच्ची जो पंजाब में है, और उसने बोला कि सर पंजाब तो सेंटर ही नहीं मिला, तो मुझे ऑल द वे दिल्ली जाना पड़ेगा शायद पेपर देने। एंड द वेरी नेक्स्ट डे 3 अप्रैल को उसका कोई सा बोर्ड एग्जाम है। तो हम्म। इट माइट बी डिफिकल्ट, बट गाइस यू हैव टू समवेयर मैनेज, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। एज फार एज दिस स्ट्रैटेजी वाला थिंग इज कंसिडर्ड, तो जब आपके बोर्ड एग्जाम से, तो मैं ये मानता हूँ कि क्लैट के बाद जैन फेब में आप लोगों ने पढ़ाई तो करना चालू कर दिया होगा। एंड जब टेंटेटिव डेट का स्केड्यूल आया था, तब हम लोगों ने सबने, इवन इंक्लूडिंग हर्षी, सबने अपने चैनल पे ये चीज बोली भी हुई थी कि प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो, डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट डेट करेक्ट। के लिए। तो अब वापस से वही बात है कि अब पढ़ना ही है, यू गाइस डोंट हैव एन ऑप्शन। तो इसको ऐसे मान लो कि 25 दिन बचे हैं, बोर्ड भी देना है, एमएचसीटी का भी पेपर है, तो मोटा मोटा मैनेज करके प्रैक्टिस करो। द मोर मॉक्स यू गाइस कैन गिव गिव, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। जितना भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके पढ़ा है, उनको भी रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। एंड में मॉक की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा मत कर देना, एक दो चलेगा, बट अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, तो उससे एक दिन पहले वाली चीज जो डेट होती है, जैसे मेरा अगर कल पेपर है, तो आज मैं सिर्फ बोर्ड के पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ। हम्म। उसके पहले मैं शायद एमएचसीटी और बोर्ड दोनों की तैयारी कर रहा था। पूरा दिन आपका लेगा नहीं, क्योंकि इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवाइजिंग राइट नाउ। आपको दिन दिन भर बैठ के पूरा पूरा पढ़ने की अब जरूरत है ही नहीं। इसको मान सकते हैं कि अब इतने टाइम तक जो नहीं हो पाए, वो लास्ट मोमेंट पे कुछ नया नहीं करना है। सो मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिविजन एंड मैनेजिंग योर एंटायर डे विथ बोर्ड एंड एमएचसीटी। दैट इज व्हाट अभी ये 12th वाली स्पेसिफिकली जो बोर्ड में है, उनके लिए यही करना करेक्ट। पड़ेगा अपने को। करेक्ट। टू ऐड टू दैट सर, कि अगर मैंने देखा कितने बच्चों का टाइम टेबल, तो एक एग्जाम आज है, एक एग्जाम एक हफ्ते के बाद है। तो एग्जैक्टली। उतना यू हैव टू टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ कि अभी मेरे पास एक हफ्ता है, तो मैं एक हफ्ता सिर्फ बोर्ड का नहीं पढ़ाई कर सकता या कर हम्म। सकती। एटलीस्ट 2 आवर्स, 1 आवर, 1.5 आवर, इतना भी अगर आप लोग निकालते हो, एंड एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करने का, रिवाइज करने का ट्राई करते हो, गाइस इट्स मोर देन दैट्स एनफ। द एब्सोल्युटली थिंग ट्रू। इज, द स्ट्रैटेजी इज कि एटलीस्ट बी इन टच विद दैट। आप उसको पूरे दिन मत पढ़ो, पर एटलीस्ट बी इन टच कि व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स इट। परफेक्ट परफेक्ट। नाइस। Sir, other thing is कि what are the tips and tricks that you would like to give the students, कि ऐसे मतलब हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का नहीं, but like these are general like non negotiable tips कि आपको ये तो दिमाग में रखना ही है। रखना ही है। अगर वैसा तो अगर आपको देना होगा तो आप क्या दोगे? तो सबसे पहली चीज है, 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने। सो नॉट इवन वो जो होता है ना 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाला फंडा नहीं है। तो एग्जाम में आपको पता है कि मुझे डबल स्पीड से भागना है ना। तो कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर लग रहा है कि ये अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा, तो यू गाइस गेट ऑप्शन कि वहां हम ऑरेंज येलो ग्रीन कर सकते हैं, रिव्यू फॉर लेटर पे डाल सकते हैं, वो हम्म। करके लेटर पे डाल दो। अगर समझ आ रहा है कि हाँ वी कैन अटेम्प्ट, तो उसको अटेम्प्ट करके टिक कर दो, नहीं तो लेटर पे डाल देना। और अगर लग रहा है कि यार ये मुझे बाद में भी नहीं बनने वाला, मतलब ये जजमेंट आपको तभी लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जाम, तो या तो रिव्यू फॉर लेटर के लिए डाल दो। और अगर रिव्यू फॉर लेटर नहीं हो पा रहा है, तो भाई सिंपली है, यस है तो यस मार्क कर दो, नहीं तो छोड़ दो। और मतलब छोड़ना एज इन मतलब तुक्का मार दो, मतलब दैट इज तुक्का व्हाट, मार दो, वो करेक्ट। क्लैट वाली चीज है ना कि फिर छोड़ देना चाहिए नहीं बनता है, बट यहाँ पे तुक्का मार सकते हो। तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको कुछ भी फिर नई स्ट्रैटेजी अपनानी नहीं पड़ेगी। तो वहां पे एक टाइम आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा जो रिव्यू के लिए छोड़ें। याद रखना आखिरी के 3-4 मिनट के लिए आपको उन पे वापस जाके, तो यू हैव दैट कलर कॉम्बिनेशन, जब आप जाओगे पूरे हम्म। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। और ऑब्वियसली बात है, अपने एडमिट कार्ड वगैरह बिल्कुल लेके जाना, ताकि लास्ट मोमेंट में कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो। एप्लीकेशन नंबर आईडी पासवर्ड अपने पास अभी से रख लो। तो ये एक जेनेरिक टिप आपको दे रहा हूँ, मतलब ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं, बट ये
एंड में मिसहैप होने से बचा लेता है हमें, कि अगर कुछ भी करेक्ट। आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है एड्रेस या समथिंग में, अभी से उसको रिजॉल्व कर लो, क्योंकि मैंने सर ये आईडी कार्ड डाला है, इसमें मेरी एड्रेस कुछ अलग है और वहां पे मैंने एड्रेस अलग डाल दिया, तो प्लीज चेंज इट। टॉक टू दी एमएचसीटी सेल से आप बात करो, उनने नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो दैट इज व्हाट। और कोई भी दिक्कत होगी तो हर्षी के वीडियोस पे और हमारे वीडियोस पे कमेंट सेक्शन पे डालेंगे, तो हम उसका रिजोल्यूशन कर देंगे। और अभी से मैं मानता हूँ कि अपने पास 1 मंथ का कोई प्लान नहीं है, सो वी हैव अ 25 डेज का प्लान। सो 25 दिन पहले से प्री प्लान कर लो कि अब कौन सा इवेंट आने वाला है। होली आने वाली है तो मैं होली नहीं खेलने वाला हूँ, पहली तो मैंने क्रॉस कर दिया। इट्स अ छुट्टी फॉर मी, आई एम गोना स्टडी द एंटायर डे और मे बी अ हाफ अ डे। हाफ अ डे विल बी रिलैक्सिंग। तो हर दिन का एक छोटा छोटा प्लान बना लो, जिस भी आड़े अगर बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो देख लो बोर्ड एग्जाम से क्या प्लान कर सकते हो। और अगर जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे नहीं है, जिसको अपन वो वॉरियर कैटेगरी वाला बच्चा अगर है कि सर हम तो 12th क्लियर कर चुके हैं, तो यू हैव एंटायर 25 डेज का तो प्लान बना लो, प्रैक्टिस विद रिविजन वाला। इन्हीं पे फोकस करना है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग को मेजरली मैथ्स के करेक्ट। लिए, करंट अफेयर्स और जीके को रिवाइज करने के लिए, इन पे थोड़ा फोकस करना है। एंड एंड में ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं उठाना है, जो पढ़ा करेक्ट। हुआ है ना उसी को वापस पढ़ लो। दैट इज व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग। सो दिस इज Also, व्हाट। since I have been या into this for a while, तो to all the viewers, ऐसा नहीं है कि it will throw like odd balls at you, ठीक है? एमएससीटी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है which is consistent over the years। जैसे के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस, हल्का फुल्का थोड़ा चेंज होगा, अग्रीड, पर ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कुछ अलग से दिखा देंगे, ठीक है? तो देयर आर सर्टन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमएससीटी डज नॉट रिलीजेस इट, बट आपको इंटरनेट पे थोड़ा जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलते हैं, थोड़े कोई क्लासेस के पेपर्स हो गए या लीगल एज के भी काफी पेपर्स है, एक आप उस पे एक देखो तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट हाउ इट विल कम। तो आपको ना ज्यादा ऊपर के लेवल की पढ़ाई करनी है और ना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत चिंदी पढ़ाई करनी है, तो एक आपको बस स्टैंड मार्क बेंच मार्क मिल जाएगा, उस हिसाब से इसका गो फॉरवर्ड विद इट। मुझे लगता है हर्षी का ये कोई सा कहीं ना कहीं हाईलाइट होगा वक्त आने पे, दैट वर्ड चिंदी। मतलब मैंने कुछ वीडियोस में भी आपने पहले यूज किया हुआ है। बट ठीक है, इट इट शोज कि अपन मतलब वी आर वेरी नेचुरल। मतलब हम ये कोई स्क्रिप्ट बना के बात नहीं हो रही है। The thing is that only, sir, कि मतलब बच्चे देख रहे, it's not like some professionals and they need that connection, they need that relatability. सही है, सही है। गुड गुड गुड। um okay, another question that I have, and this is the most important question, sir, कि ये जो मैं सब कर रही हूँ, ये जो मैं सब कर रहा हूँ कि हाँ मैं बोर्ड के साथ भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? तो व्हाट आर द कॉलेजेस, उनकी क्या प्रोज है, उनके क्या कॉन्स है, अगर मैं इधर चला भी जाता हूँ तो इज इट अ गुड प्लेस फॉर मी टू बी एट? तो ये क्वेश्चन इज समथिंग दैट एवरी ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हैज, राइट भले वो कितना भी ही हैज वेल लर्नड एंड वेल रेड राइट। अबाउट द एमएससीटी पेपर, पर फिर भी ये क्वेश्चन है कि मैं जा दे तो रहा हूँ एग्जाम, पर आगे क्या? तो आई वांट टू एड्रेस दैट, आई वांट यू टू एड्रेस दैट कि आगे क्या होगा। सो एमएचसीटी जैसे पता ही है कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस का एक एंट्रेंस टेस्ट है, तो महाराष्ट्र के मेजर कॉलेजेस होंगे जिसमें अपन बताएंगे कि मुंबई सिटी के मेजर मेजर कॉलेजेस ज्यादा टारगेटेड हैं। एंड पुणे के भी कुछ कॉलेजेस हैं, तो जैसे जीएलसी मुंबई एंड हमारे सामने जीएलसी मुंबई के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो राइट हर्षी, इफ आई एम नॉट यस, रॉन्ग। या यस, या डेफिनेटली। सो सो जीएलसी मुंबई के बारे में सब ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोग को पता ही है। बट एज फार एज व्हाट आई हैव नोन व्हेन आई वाज इन मुंबई फॉर 4 to 5 years, जब भी मैं चर्च गेट जाता था तो मुझे सब जीएलसी सुनाई देता था, समझ आता था कि अच्छा यहाँ पे कॉलेज है। सो सिटी वाइज, द एरिया वाइज एंड इवन इट्स क्लोजर टू हाई कोर्ट द अपन बोल हाई सकते कोर्ट। हैं। यस। सो दैट इज द मेजर प्रॉस ओवर देयर। कॉन्स जो बच्चों को लगता है फैसिनेटिंग, बोल सकते हैं कि सर इंफ्रा एंड एवरीथिंग, तो यार आगे जाके अपने को जुडिशरी में जी मतलब लीगल फील्ड में ही जाना है और हाई कोर्ट्स में जाना है, जज लोगों से मिलना है एंड एडवोकेट से मिलना है। तो द एंटायर इंफ्रा जो वो पुराने बेसिस ही होता था, जैसा मूवीज में भी दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, तो वो फैसिनेटिंग वैसा भी नहीं है। तो इट गिव्स दैट फीलिंग एग्जैक्टली। तो जीएलसी मुंबई इज वन ऑफ द कॉलेज। एंड बाकी वहाँ के फैकल्टीज और एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, प्लेसमेंट डिसेंट है, बट सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इट्स नॉट हेवी ऑन पॉकेट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट जीएलसी मुंबई डेफिनेटली। का मेजर है। देन वी हैव एन आईएलएस पुणे, जो अगेन वेरी हैपनिंग सिटी। मैं हमेशा पुणे को बोलता हूँ ये तो यूथ का शहर है।
तो वहाँ पे सारा एक एज जो होता है वो सेम एज ग्रुप वाले बच्चे मिल जाते हैं, चाहे आप कैफे चले जाओ, रेस्टोरेंट, इवन कॉलेजेस भी जाओ तो आपको सेम एज ग्रुप वाले बच्चे मिलते हैं। तो आईएलएस पुणे वहाँ के मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड एक्सपोजर जो बच्चों का डिफरेंट कॉलेजेस में जाके होता है, अगेन इट्स क्लोजर टू मुंबई, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस वहाँ डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वहाँ कोई भी बच्चा इंटर्नशिप करना चाहे। एंड प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो डिसेंट इनफ, बट अगेन प्लेसमेंट का डेटा इज नॉट एग्जैक्टली बीइंग अवेलेबल ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे कोई नंबर बताना भी गलत हो जाएगा और रॉन्ग होप्स आपको दे दे, बट इट इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज टू बी इन द लिस्ट। देन मुंबई का एक और कॉलेज है, रिजवी कॉलेज है, एंड आई थिंक रिजवी इज इन बैंड्रा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो करेक्ट सर, यस। अगेन बैंड्रा बहुत ही नामी व्हाट वी कैन से एरिया एरिया है, यस, एरिया है नॉबिश मुंबई का, प्लेस, है यस। ना। सो थोड़ा सा लाविश सा जगह है, कॉलेज भी अच्छा है। बट हाँ, रिजवी में थोड़ा सा एक कॉलेज में प्रेफरेंस है, आई थिंक मुस्लिम्स बेस्ड वहाँ पे थोड़ा सा या कैटेगराइजेशन अगर रहता है तो उसमें प्रेफरेंस वहाँ मिलता है। बट नथिंग ऐसा कुछ रॉन्ग इसमें नहीं, ऑब्वियसली हर जगह हर कॉलेज की कुछ प्रेफरेंस है। अगर ओवरऑल एमएचसीटी में देखें तो यस, महाराष्ट्र के जो भी डोमिसाइल है या उनके पेरेंट्स वहां पे हैं या गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और उसी शहर में, तो उनको भी प्रेफरेंस, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम देखा ही होगा, टाइप ABCD में मिला ही हुआ है। यस। तो ये कुछ टॉप 3 कॉलेजेस हैं। देन इवन वी हैव केसी कॉलेज भी है जो थोड़ा बहुत नामी है पर अभी। एट यस, टाइम्स इट्स पीपल फॉर टॉक थ्री अबाउट इट। ईयर एलएलबी, हाँ, इट्स 3 नॉट फॉर इयर्स, फाइव इट्स फॉर ईयर 5 years, एलएलबी। तो 3 years के लिए। So देन for 5 year LLB, just a राइट second, राइट, sir. या So या for 5 year LLB, we have GLC one that you can target. Obviously, ILS Pune, and third is PGCL. PGCL चल अगर राइट। आप लोग ने देखा है NMIMS जो ट्रस्ट है एसवी के है, हम्म, उसका एक सब्सिडियरी ब्रांच है। So these are the top colleges that you should definitely डेफिनेटली target. And target, राइट। apart from that, अगर आपका कोई लोकेशनल प्रेफरेंस है या कुछ है कि हम्म, नहीं मुझे मुंबई से बाहर नहीं जाना है, पुणे से बाहर नहीं जाना है, तो वो आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो, but these should be in your target list. And being a student myself in GLC, obviously ऐसा है कि infrastructure is not that great, campus life बोलेंगे तो इतना खास नहीं है, but the opportunities that one gets here, डेफिनेटली। it's recommendable, definitely, definitely recommendable. क्योंकि वहां आप हाई कोर्ट में जाओगे या एडवोकेट्स, वहां जितने भी लोगों से मिलोगे, दे नो जीएलसी। मतलब दैट्स द ब्रांड नेम इज बीइंग नोन इनटू दैट सिटी, एंटायर सिटी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्च गेट या आपको साउथ मुंबई में मिलेगा। तो दैट इज व्हाट मेजरली। और इवन जो मतलब हम जो प्रेफरेंस में बच्चों को बताते हैं, दैट इज इवन वी हैव डीवाई पाटिल और अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ भी है, मतलब Hmm. दे कैन बी इन देयर ओन प्रेफरेंस एज अ कॉलेज में। सो ऑब्वियसली बात है, हर्षी की एक प्रेफरेंस लिस्ट होगी, एक हमारी भी प्रेफरेंस होगी, बट ये मोटा Correct. मोटा आप इनको 5-6 कॉलेजेस को याद रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सर जीएलसी में नहीं हुआ तो सपना टूट गया, ऐसा नहीं है। अंत में जाके एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा एडवोकेट बनना है, तो दैट एम हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। Correct. Very, very, very well said, sir. ऐसा also I have seen a lot of students. This is little off topic, but मैंने काफी लोगों को देखा कि क्लैट नहीं हुआ. Okay, there's nothing. There's this end. अभी बस कुछ बचा नहीं है. There, that is not the case. People come from very, very humble background, go to a very normal college and still make it big in the legal world. राइट राइट। So do not have that feeling कि भाई अगर मेरा टॉप एनएलयूज में नहीं हुआ या एमएससीटी के रिगार्ड में जीएलसी में नहीं हुआ, आईएलएस में नहीं हुआ, तो इट्स ओवर. नो, इट्स नॉट ओवर. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज. इट्स जस्ट कि उधर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता. अगर आप एक बंदे हो जो खुद अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए क्रिएट कर सकता है, एवरी प्लेस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. परफेक्ट परफेक्ट। Okay, sir. Coming to our last question, it's very, very well known that top rankers have been great in serving results with respect to CLAT, with respect to other exams. Yes, definitely a wow moment for you. यस यस। Judiciary में now it's going great, great, great. Good Judiciary Gold is going great. So, sir, मुझे एक ये समझना है, and students have to actually understand कि how it works, and should I, actually get associated with this प्लेटफॉर्म. अगर ये है तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स होगा, कि इज इट जस्ट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट इज गिविंग मी सम कोचिंग, तो क्या ऐसा अलग है जो यहाँ पे है जो मुझे दूसरी जगह नहीं मिलेगा? सो टॉप रैंकर्स का एक तो सबसे मेन जो एम बोलेंगे, या जो उनका एक प्रॉपर क्लियर विजन है कि हम जिस कैटेगरी में बच्चों को केटर कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। सो हम वो एक
अदर करियर ऑप्शंस पे बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी एक वेबिनार का एक इकोसिस्टम है, उसके थ्रू हम सारे बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे बताते हैं, ताकि दे शुड एक्चुअली कम टू नो कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है। क्योंकि ये पहले बहुत ही ज्यादा था, मतलब मैं बोलूंगा जब मैं स्कूलिंग टाइम में था तो यस, कॉमर्स को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी कि करेक्ट। इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। तो इस थॉट प्रोसेस से हमारे गौरव सर जो सीईओ हैं, हर्ष सर, कारण सर, दे आर वेरी नोन पर्सनालिटीज, हमारे को फाउंडर्स फाउंडर्स जो हैं। तो सर लोग का क्लियर थॉट प्रोसेस है कि हम उन बच्चों को जो इन कॉलेज इन फील्ड्स में अगर एस्पायर नहीं करना चाहते, हम उनको इन चीजों के बारे में एक तो अवेयरनेस दे रहे हैं, विच नॉट एवरी इंस्टीट्यूट इज डूइंग दैट, है ना। सो दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कि करियर अवेयरनेस बता रहे हैं। अब करेक्ट। इसके लिए बच्चा बोलेगा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो टॉप रैंकर्स फिर एक प्लेटफॉर्म बनता है, वेदर इट्स लॉ यूजी हो जाए चाहे पीजी हो जाए, वेदर इट्स अदर देन लॉ मैनेजमेंट फील्ड में जिसमें सुपर ग्रेड्स है, जहाँ पे बच्चा पहले ही प्लान कर सकता है कि मुझे आईएम्स में अगर जाना है तो वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है। बट ये वांट टू डू बीबीए अगर किसी कॉलेज से करना है इन मैनेजमेंट, या होटल मैनेजमेंट करना है नारसी मुंजी से, सिम्बाइसिस से, तो सुपर ग्रेड्स है। एंड देन इवन सुपर ग्रेड्स में सीयूईटी है, जो अब पिछले साल से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया इवन इन लॉ एंड अदर देन लॉ वाले मैनेजमेंट कैटेगरी में। देन क्रिएटिव वाले फील्ड में भी टॉप रैंकर्स ऑलरेडी है, जिसको क्रिएटिव एज ब्रांड इनका है। तो दीज आर दी एरियाज जिसमें टॉप रैंकर्स क्लियरली बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब ये तो हमने एक बता दिया कि हाँ हम प्लेटफॉर्म है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे जो सबसे सुपर पॉजिटिव पॉइंट है, एंड इनिशियली हर्षी ने इस चीज को मेंशन भी कर दिया था, एंड हर्षी इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से ही नहीं बढ़ा पाते, दे नीड सर्टन मेंटर, कोचेस, इनकी भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट। एंड वही एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी टॉप रैंकर्स का बन रहा है कि हम बच्चों को सिर्फ फील्ड के बारे में पढ़ा नहीं रहे, उसके साथ पूरी जर्नी में रह रहे हैं। ये सबसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, और ये इन हाउस लोग ही हैं, इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड टीम है। तो फैकल्टीज भी मेंटरिंग तो करती ही हैं, बट डेडिकेटेड टीम है जिसके लीगल एज के हो गए, चाहे सुपर ग्रेड्स के, जुडिशरी के, क्रिएटिव एज के, सबके इंडिविजुअल मेंटर्स हैं, जिनको पूरे इंडस्ट्री का 6-7 इयर्स का नॉलेज है, कॉलेजेस की परख है, बच्चों की परख है। तो दे आर नॉट ओनली मेंटर्स, दे आर इवन साइकोलॉजी वाले काउंसलर्स की तरह भी, वो साइकोलॉजिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। बच्चों की आइडियोलॉजी समझना, वो लोग कहाँ मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली हिटिंग एवरी करेक्ट। जनरेशन। और मुझे अभी लग रहा है कि स्कूल जनरेशन में ये आ रहा है, बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, जहाँ पे टॉप रैंकर्स बच्चों को समझना चाहता है, जिसको हम हमेशा कहते हैं दैट वी वांट टू नो आवर स्टूडेंट एंड देन वी नीड टू प्रोसीड फर्दर हियर। सो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। एंड इसी के साथ जो ऑब्वियसली हर्षी भी इस चीज के लिए अवेयर ऑलरेडी है, दैट लीगल एज हमारा एक न्यू विंग लॉ से ही रिलेटेड आ रहा है, दैट इज लीगल एज लॉ Here's law स्कूल्स, school. या Correct. एंड शी हैज ऑलरेडी बीन देयर आई थिंक विद देम। सो A part इनका of खुद it. का Yes, correct. यूट्यूब चैनल है। तो दिस इज एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि लीगल एज टॉप रैंकर्स हमेशा आपको प्लेटफॉर्म दे रहे थे कि तुम्हें लॉ फील्ड में ले आए, फिर लॉ फील्ड के बाद पीजी में, जहाँ जुडिशरी और लीगल एज आफ्टर कॉलेज था। तो वो जो 5 साल की जर्नी है सर, हमें वहां भी मेंटर, कोच, हमें कुछ टीचर्स, चाहिए। एकेडमिशियन चाहिए। Correct. तो उसके लिए लीगल एज लॉ स्कूल है, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो लॉ फील्ड के सारे बच्चों को, एंड इवन द वंस हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगी कम्युनिटी। तो और थ्रू यू आई वांट कि सब लोग इस कम्युनिटी का पार्ट डेफिनेटली बने, एंड इन Correct. Correct, चैनल्स sir. को जाके देखें, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। एंड आई थिंक हर्षी आपने Also, इस बात को आप भी बिल्कुल बता सकते हो, बिकॉज यू नो अबाउट इट। correct. So also I have been a part of Legal Edge Law School का एक वीडियो. I see it. मैंने एज आई सेड कि एक कोई अच्छा कॉलेज में जाता है उसको अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती है, एक कोई इतने अच्छे कॉलेज में नहीं जाता तो उधर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उधर इतने मेंटर्स नहीं होते। हम्म। तो जहां मेंटर्स नहीं है देयर इज लीगल एज लॉ स्कूल। तो अगर आपको कभी मूट कोर्ट के बारे में यू नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर्नशिप और एनी इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किल्स, तो लीगल एज हैज कम अप विद देयर न्यू चैनल विच इज लीगल एज लॉ स्कूल। गो सब्सक्राइब राइट नाउ टू दैट इफ यू आर ऑलरेडी अ लॉ स्टूडेंट, और जो अभी ये देख रहे हैं, एक बार एग्जाम आप क्लियर कर लो,
और फिर उनके वीडियोस को बिंज वॉच करो ताकि आप यू आर लॉ स्कूल रेडी नाउ. Perfect. Great. So that's it, sir. That was a very, very informative video. I am pretty sure जो भी ये video देख रहा है, all the audience, they must be now better aware कि कैसा MHCT होने वाला है, क्या हम लोग को चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. Sir has actually told us a lot of things that are on the exam things also. तो वो भी आपको notice में रखनी है, ध्यान में रखनी है. And that's it, sir. Thank you so much for joining me. Thank you Thank you so so much much, for joining my Harshi, channel. for being with us. And yes, आप जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत है यार. मतलब सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल ऐसे यूट्यूबर्स बनने चाहिए. एक बहुत ही अच्छा एम है आपका भी. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल गोना लाइक टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. एंड Thank बिल्कुल you so much, थैंक यू sir. सो मच हर्षी. एंड इट वाज अ नाइस सेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स. एंड डेफिनेटली सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड आई विल बी देयर विद हर्षी की कमेंट्स में रिप्लाई करने के लिए. कुछ भी इशू होगा डेफिनेटली गाइस पोस्ट इट. एंड यस, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा so that बच्चों तक ये बात पहुंचे. That's the only Gotcha. aim हमारा है. And thank you so much guys. Bye bye. Take care. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to Legal Edge's channel, उनका law school का channel, and the Top Rankers channel. It is going to be a big, big help for you. Right. And that's it for this one. I'll see you very, very soon in my next video. Okay. Bye guys.